हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज की केमिस्ट्री क्लासेज में तुम्हारा स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे 10 की घात में संक्षिप्तीकरण। ठीक है, अलग अलग बेटा 10 की घात को अपन क्या कहते थे उसको अपन संक्षिप्त पढ़ रहे थे। तो एक तरफ तो ले लेते हैं अपन उर्वलग्न, लग्न। ठीक है, एक तरफ लेते थे अपन प्रत्येक और एक तरफ लेते थे 10 की घात। ओके, उर्वलग्न, प्रतीक और 10 की घात। तो देखो कहां तक हो गया था बेटा अपना, जेप्टो तक हो गया था। जेप्टो के बाद आता है योक्टो। जेप्टो के बाद क्या आता है, योक्टो। इसका प्रतीक होता है y और 10 की घात होती है 10 की पावर -24। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डेका। डेका डेका को प्रदर्शित करते हैं बेटा अपन डी द्वारा। डेका को डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं अपन। 10 की घात के रूप में होती है 10 की पावर 1। ठीक है, 10 को क्या कहते हैं अपन, डेका। नेक्स्ट है डेका के बाद अपना हेक्टो। हेक्टो हेक्टो को प्रदर्शित करते हैं अपन H द्वारा। ये होता है 10 की पावर 2 की घात में। ओके, योक्टो हो गया, डेका, हेक्टो। हेक्टो हेक्टो के बाद आता है बेटा अपना किलो। किलो, ठीक है, के। इसको प्रदर्शित करते हैं अपन 10 की पावर 3 के रूप में। किलो को कैसे प्रदर्शित करते हैं, 10 की पावर 3 के रूप में। ओके, किलो के बाद आता है मेगा। मेगा मेगा को प्रदर्शित करते हैं अपन बेटा एम द्वारा, या कैपिटल एम लिख लो। ठीक है, यह होता है 10 की पावर 6 के बराबर। मेगा, एक मेगा किसके बराबर होता है, 10 की पावर 6 के बराबर। ओके, नेक्स्ट आता है अपना किलो। मेगा के बाद गीगा। गीगा, इसको प्रदर्शित करते हैं बेटा अपन कैपिटल जी से। एक गीगा बराबर होता है 10 की पावर 9। एक गीगा बराबर किसके बराबर होता है, 10 के पावर 9 के बराबर। नेक्स्ट है गीगा के बाद टेरा। टेरा टेरा को प्रदर्शित करते हैं अपन कैपिटल टी द्वारा। एक टेरा बराबर होता है बेटा 10 की पावर 12। एक टेरा इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर
12। ओके, फिर इसके बाद में आता है पेटा। पेटा पेटा को अपन P द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 15। एक पेटा बराबर 10 की पावर 15 होता है। ओके, इसके बाद आता है एक्सा। एक्सा इसको प्रदर्शित करते हैं अपन कैपिटल E द्वारा और इसका मान होता है 10 की पावर 18। ओके, एक एक्सा बराबर कितना होता है 10 की पावर 18। इसके बाद आता है बेटा जेटा। जेटा इसको प्रदर्शित करते हैं अपन जेड द्वारा, इसका मान होता है 10 की पावर 21। ओके, नेक्स्ट है अपने योटा। योटा योटा को प्रदर्शित करते हैं अपन कैपिटल वाई द्वारा और एक योटा बराबर होता है 10 की पावर 24। ओके, 10 टू पावर 24। तो ये था बेटा अपना 10 की घात का संक्षिप्तीकरण। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन इसके पश्चात इकाइयों का आपस में परिवर्तन। इकाइयों का आपस में परिवर्तन। इकाइयों का आपस में परिवर्तन, इंटर कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स। इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। इकाइयों का आपस में परिवर्तन। ओके, तो देखो बेटा अपन विभिन्न प्रकार की जो इकाइयां हैं उनमें परस्पर अंतर परिवर्तित करना सीखेंगे। इकाइयों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना बेटा आवश्यक होता है। इसे रूपांतरण गुणांक विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसे विमीय विश्लेषण विधि भी कहते हैं अपन। रूपांतरण गुणांक समान भौतिक राशि के दो भिन्न भिन्न इकाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ओके, देखो वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में वैज्ञानिक आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए मेट्रिक इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक जो आंकड़े हैं बेटा अलग अलग देशों में उनको शो करने के लिए अपन मेट्रिक पद्धति का उपयोग करते हैं। तो देखो विभिन्न प्रकार की इकाइयों को एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रूपांतरण गुणांक का उपयोग किया जाता है। विभिन्न इकाइयों को एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए रूपांतरण गुणांक का उपयोग किया जाता है। रूपांतरण गुणांक का उपयोग किया जाता है। ओके,
देखो बेटा, जैसे अपन जानते हैं कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के बराबर होता है, अपन जानते हैं। तो इसका रूपांतरण गुणांक क्या हो जाएगा? रूपांतरण गुणांक बराबर 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। ओके, 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। तो अपन क्या कर सकते हैं कि रूपांतरण गुणांक प्राप्त करने के लिए जिस राशि को परिवर्तित करना होता है उसको बेटा हर के रूप में लेते हैं, ठीक है, तथा वांछित इकाई प्राप्त करने वाली राशि को अंश के रूप में रखते हैं, ठीक है। तो अपन को मिनट को किस में चेंज किया है? अपन ने सेकंड में, ठीक है। तो जिस राशि को अपन परिवर्तित करना चाहते हैं उस राशि को बेटा अपन किस में लेते हैं? हर के रूप में लेते हैं, ठीक है, तथा जो राशि दूसरी राशि में परिवर्तित होती है उसको अपन अंश के रूप में लेते हैं। ओके, तो जिस राशि को परिवर्तित करना है उसे हर के रूप में लेते हैं। जिस राशि को रूपांतरित करना होता है जिस राशि को रूपांतरित करना होता है उसे हर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। और जो वांछित राशि उसे बेटा किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है? उसको अंश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वांछित इकाई को अंश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो देखो मिनट को अपन सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो इसका रूपांतरण गुणांक क्या हो जाता है? जिस राशि को अपन परिवर्तित करना चाह रहे हैं वांछित राशि में, ठीक है, तो उसको अपन हर में लेते हैं और वांछित राशि को अपन बेटा अंश में लेते हैं। ऊपर वाला ये अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ये तो तुम्हें पता है ही, अंश ऊपर और हर नीचे। तो देखो कुछ इकाइयां हैं बेटा जिनको अपन इस प्रकार से अंतर परिवर्तित कर सकते हैं। देखो जैसे 4.5 मिनट को सेकंड में परिवर्तित करने के लिए उसे अपन रूपांतरण गुणांक से गुणा करते हैं। 4.5 मिनट को सेकंड में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित कीजिए। ओके, तो बेटा तुम्हें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो अपन पहले क्या करेंगे? उसे रूपांतरण गुणांक से गुणा करेंगे, ठीक है। तो रूपांतरण गुणांक देखो 4.5 मिनट को करना है बेटा अपन को परिवर्तित, है ना। तो क्या हो जाएगा अपना 4.5 इंटू
रूपांतरण गुणांक। अब इसके लिए रूपांतरण गुणांक क्या होता है? रूपांतरण गुणांक बराबर 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। ठीक है, मिनट दे रखा है, मिनट को किस में परिवर्तित करना है? अपन को सेकंड में परिवर्तित करना है। तो रूपांतरण गुणांक क्या हो जाएगा बेटा इसका? 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। तो कितना हो जाएगा? 4.5 मिनट को अपन सेकंड में परिवर्तित कर रहे हैं, तो रूपांतरण गुणांक इंटू 4.5, तो ये लिख दिया अपन ने 4.5 इंटू 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। ओके, तो ये आ जाता है अपना 4.5 को 60 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये आ जाता है लगभग 270 सेकेंड। 270 सेकेंड। ठीक है, 4.5 इंटू 60 इजिकल टू 270। तो इस प्रकार अपन किसी भी राशि को दूसरी राशि में रूपांतरित कर सकते हैं। ओके, या अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 4.5 मिनट है, अपन कुछ जटिल क्वेश्चन को करने के लिए बेटा इस तरीके को अपनाना चाह रहे हैं, लेकिन तुम इसको सिंपल भी कर सकते हो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 4.5 इंटू 60 बराबर यही आएगा 270 सेकंड। ठीक है, लेकिन अपन इन सारी प्रोसेस को अपन जटिल क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन है अपना, 2.6 मिनट को सेकंड में परिवर्तित कीजिए। 2.6 मिनट को सेकंड में परिवर्तित कीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? 2.6 बराबर 2.6 इंटू रूपांतरण गुणांक। ठीक है, अब इसके लिए देखो रूपांतरण गुणांक कितना होगा? रूपांतरण गुणांक बराबर 2.6 मिनट को सेकंड में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो 60 अपॉन 2.6 मिनट। ठीक है, ये रूपांतरण गुणांक हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2.6 इंटू 60 अपॉन 1 मिनट। सॉरी, अपन ने यहाँ क्या लिख दिया? 2.6 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना? 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो गया अपना रूपांतरण गुणांक। तो सूत्र में रख दो। ऐसे कैसे? 2.6 इंटू 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट, तो ये हो जाएगा अपना 156 सेकेंड। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा अपना? 156 सेकेंड। तो इस प्रकार अपन इन राशियों को बेटा एक दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो
क्वेश्चन है अपना, प्रकाश की एक किरण की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की एक किरण की तरंगदैर्घ्य 5894 एंगस्ट्रॉम है। 5894 एंगस्ट्रॉम है। इसे नैनोमीटर में परिवर्तित कीजिए। इसे नैनोमीटर में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। वैल्यू किसमें दी हुई है? अपनी तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मेजर किया गया है यहाँ पर, और किसमें परिवर्तित करना है अपन को? नैनोमीटर में। तो तुम्हें पता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। ओके, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, ये होता है बेटा एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर। अब इसको नैनोमीटर में परिवर्तित करने के लिए अपन क्या करते हैं? 10 की पावर 9 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो मीटर को नैनोमीटर में परिवर्तित करने के लिए 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 9 क्या हो जाएगी? नैनोमीटर हो जाएगी। नैनोमीटर। ठीक है, 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो कितना रह गया? 9 से तो 9 कट जाएगा, तो बराबर 10 की पावर -10 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, सॉरी यहां पर कितना आ जाएगा? 10 की पावर -1 नैनोमीटर। ओके भाई, प्लस के 9 से माइनस के 9 कट गए, कितना शेष रहा? -1। तो 10 की पावर -1 नैनोमीटर। ओके, तो देखो तुम्हें पता है 1 मीटर बराबर 10 की पावर, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इनको बेटा याद करना है तुम्हें, कौन किसके बराबर होता है। तो इसके लिए रूपांतरण गुणांक क्या हो जाएगा? रूपांतरण गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम को किस में परिवर्तित करवा रहा है? नैनोमीटर में, है ना? एंगस्ट्रॉम को किस में परिवर्तित करवा रहा है बेटा? नैनोमीटर में। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -1 नैनोमीटर, 10 की -1 नैनोमीटर अपॉन एक एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का मात्रक लिख दो, तो बराबर कितना हो जाएगा? 5894 एंगस्ट्रॉम बराबर रूपांतरण गुणांक। ठीक है, 5894 एंगस्ट्रॉम इंटू रूपांतरण गुणांक। इंटू रूपांतरण गुणांक। ओके, तो देखो 5894 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 की पावर -1 नैनोमीटर अपॉन कितना हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम। तो देखो बेटा, एंगस्ट्रॉम से तो एंगस्ट्रॉम इकाई कैंसिल हो गई, है ना? 10 की पावर -1 है, तो कितना आ जाएगा? 5 8 9 4 इंटू 10 की पावर -1
नैनोमीटर। और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 589.4 नैनोमीटर। ठीक है, इस प्रकार अपन एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। पहले बेटा एंगस्ट्रम को मीटर में कर लो परिवर्तित, ठीक है, और मीटर को नैनोमीटर में परिवर्तित कर लो। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना हो गया, 10⁻⁻1 नैनोमीटर। ओके, इस प्रकार अपन एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य भौतिक राशियां भी हैं जिन्हें भी अपन इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। देखो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना 6 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन है 6 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। तो बेटा तुम्हें पता है 1 मीटर बराबर किसके होता है, 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये तुम सभी जानते हो। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ओके, अब 1 मीटर क्यूब मतलब 1 घन मीटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो एक घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो बराबर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं बेटा अपन इसको। तो देखो रूपांतरण गुणांक कितना हो जाएगा, इसके लिए रूपांतरण गुणांक बराबर, देखो घन मीटर को बेटा अपन सेंटीमीटर में परिवर्तित कर रहे हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, घन मीटर। तो 1 घन मीटर, या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 मीटर क्यूब। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा, किसमें परिवर्तित कर रहे हैं अपन, घन सेंटीमीटर में परिवर्तित कर रहे हैं, तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ये रूपांतरण गुणांक हो गया अपना। तो देखो 6 घन मीटर को परिवर्तित कर रहे हैं अपन, तो 6 घन मीटर बराबर 6 घन मीटर इंटू 6 घन मीटर इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 घन मीटर। ठीक है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा अपने, 6 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 6 घन मीटर किसके बराबर होगा बेटा, 6 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ओके, अब तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तुम जानते हो, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो
तो इसको बेटा अपन घन मीटर में इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। देखो घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित करना। अब बेटा नेक्स्ट चलते अपन कुछ उपयोगी रूपांतरण गुणांक की तरफ, जिनका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। कुछ उपयोगी रूपांतरण गुणांक। कुछ उपयोगी रूपांतरण गुणांक। कुछ उपयोगी रूपांतरण गुणांक। तो देखो इसके अंतर्गत अपन इंपोर्टेंट राशियों को बेटा एक दूसरे में परिवर्तित करना पड़ेंगे, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आज अपन इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज का होमवर्क देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है भार एवं द्रव्यमान से आप क्या समझते हो? भार एवं द्रव्यमान से आप क्या समझते हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 घन मीटर को, क्वेश्चन नंबर 2, 5 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। ओके बेटा, ये दोनों क्वेश्चन करने पर अपने को आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ठीक, ओके, थैंक यू।